अब हमें क्या देखना है? अपवर्तन। क्या देखना है? अपवर्तन। अभी तक क्या देख रहे थे? परावर्तन। चलो अब इधर देखो सब लोग, ध्यान से देखो। अगर प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर और उसी तल में चली गई थी, टकराकर उसी तल पे चली गई थी, तो क्या कहलाता? परावर्तन। क्या कहलाता? परावर्तन। आगे बढ़े, क्या कहलाया? परावर्तन। तो परावर्तन तो हम आप पढ़ा दिए, परावर्तन। अब परावर्तन देखने के लिए हम किसका प्रयोग किए थे? दर्पण का। किसका यूज किए थे? दर्पण। लेकिन अब परावर्तन चैप्टर खत्म हो गया। अब हमको देखना है अपवर्तन। अगर कोई कांच है जिसपे पेंट नहीं किया गया है और इससे अगर कोई प्रकाश आएगी, इससे अगर कोई प्रकाश आएगा, तो ये क्या करेगा? अंदर प्रवेश कर जाएगा। क्या कर जाएगा? अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो इसे हम कहेंगे अपवर्तन। क्या कहेंगे? अपवर्तन। यानी प्रकाश हिल गया तो अपवर्तन। अपवर्तन देखने के लिए लेंस का यूज करते हैं और इसमें देखने के लिए दर्पण। तो हम सबसे पहले आपको परावर्तन पढ़ाएं और परावर्तन के नियम बताए कि जितने डिग्री पे आता है उतने डिग्री पे जाता है। बीच में एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसे नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं। एंगल को तल से नहीं बल्कि अभिलंब से नापते हैं। पढ़ा थक गए, ये बात कितना चिल्लाएं। और जब परावर्तन समझ में आ गया तब दर्पण पढ़ाएं। वैसे ही यहां भी पढ़ाएंगे कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसे क्या कहते हैं? अभिलंब। और ये एंगल कभी भी बराबर नहीं होगा। अपवर्तन में एंगल बराबर नहीं होगा। तो पहले आपको खूब बढ़िया से क्या पढ़ाएंगे? अपवर्तन। जब अपवर्तन बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आपको ढकेल देंगे किधर? लेंस की ओर। जैसे ढकेले थे कहां पर? दर्पण का फॉर्मूला भी पढ़ाए थे, 1/f = 1/v + 1/u पढ़ाए थे। उसी तरह जब लेंस पढ़ लेंगे तो इसका भी फॉर्मूला पढ़ेंगे, 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ क्या है? प्लस, यहाँ क्या है? माइनस। इसमें क्या ही रखा है? सिंपल है। चलिए देखिए, लेंस अभी कहां पढ़ोगे? पहले अपवर्तन पढ़ोगे। समझो ध्यान से। अपवर्तन करने के लिए कलई नहीं किया होना चाहिए, पेंट नहीं किया होना चाहिए। शर्त नंबर ये कि कांच पर पेंट नहीं होना चाहिए। चलिए अब समझते हैं हम लोग। इसमें एक चीज समझिएगा, अगर इधर माध्यम है और इधर माध्यम है, अगर इधर का माध्यम विरल है और इधर का माध्यम सघन है, सघन मतलब घना माध्यम, सघन मतलब घना माध्यम, सघन मतलब कम, एकदम डेंस माध्यम है, और इधर विरल है यानी रेयरर है। विरल कैसा है? विरल। विरल मतलब इसका माध्यम घना नहीं है। मतलब क्या है कि इधर हवा है, इधर पानी है। तो तुलना हमेशा सघन और विरल तुलनात्मक होता है। हमेशा कैसा होता है? तुलनात्मक होता है। समझ में गया? तो सघन और विरल में होता है। आगे बढ़ते, जैसे इधर मान के चलिए ये सघन है। क्या है? सघन। और ये हो गया विरल। विरल सघन की पहचान है, इसे डॉट डाल दिया जाता है ऐसे। मतलब ये वाला माध्यम कैसा है? घना। कैसा है? घना है। तो सघन का मतलब, जैसे बताइए पानी और हवा में कौन सघन है? पानी और हीरा में कौन सघन है? हीरा सघन है। हीरा और कांच में कौन सघन है? हीरा। कांच ज्यादा सघन नहीं है, हीरा है। तो डिपेंड करेगा ना, क्योंकि इसमें आपको प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से इसमें गया, तो हमेशा याद रखिएगा। आप बताइए, आपको पानी विरल माध्यम में दौड़ना आसान है या सघन में? विरल में। सघन में दौड़ नहीं पाइएगा। अब आप हवा में दौड़ जाइएगा, पानी लगल रहेगा तो दौड़िए नहीं पाइएगा, नहीं दौड़ पाएंगे। तो जब भी प्रकाश विरल माध्यम अर्थात रेयरर मीडियम से क्रॉस करके, रिफ्लेक्ट करके डेंसर मीडियम में जाता है यानी सघन मीडियम में जाता है, तो झुक जाता है। क्या होता है? झुक जाता है। कहां झुकेगा? अभिलंब की ओर। कहां झुकेगा? अभिलंब। कहां झुकेगा? अभिलंब की ओर। अतः जब भी प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो वो सीधे जाएगा, हल्का से क्या हो जाएगा? झुक जाए। सीधे जाएगा कि झुक जाएगा? झुक जाएगा। इसी का उल्टा, जब वो सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर हट जाए, अविलंब से दूर हट जाता है। समझा गया? सघन में आएगा तो झुकेगा और दूर जाएगा तो विरल में जाएगा तो दूर हट जाएगा। ये अगर आप अपना एक दिमाग भी लगाइएगा ना तो आपको भी समझ में आएगा कि सघन में जा रहा है तो थोड़ा सा झुक जाएगा। समझा गया? टफ है उधर जाना तो क्या होता है? थोड़ा सा झुक जाता है। और जब विरल से जब सघन से विरल में जाता है तो अविलंब से दूर हटता, उसको आजादी मिलती है कि बाप रे बाप बड़ी तेज दौड़ सकते हैं इसमें, चलो भागो यहां से। समझ आ गया कि नहीं आ गया? वेब, इसी वेब थ्योरी में
आगे इसी में देखना है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखते हैं, बोलिए इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, अगर अभिलंब की ओर झुक रहा है तो माध्यम कैसा है? सघन। अभिलंब से दूर हट रहा है तो माध्यम कैसा है? विरल। तो समझ में आ ही रहा आप लोग को। अब इसमें क्या होता है भैया, एक ये माध्यम हो गया, माध्यम को अलग करने वाली रेखा, और ये हो गया अभिलंब। क्या है? अभिलंब। अब इस पे किरण आएगी, आपतित किरण। बताओ नीचे का माध्यम कैसा है? नीचे का माध्यम कैसे पता? झुक गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट। क्या दोनों एंगल सेम होते हैं? इसमें नहीं सेम होता है, इसमें सेम नहीं होता। किसमें सेम होता है? परावर्तन में। दर्पण रहेगा तब। अब दर्पण को भूल जाइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब उस दर्पण को भूल जाइए। ये सब तो पढ़ा दिए हैं, अब ये सब दर्पण और पढ़ा दिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इस दर्पण का यहाँ कोई नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ क्या आ गया? लेंस। ये लेंस था जी, वही तो हम कहें कि मैं ऐसे दांत निकल, लेंस कहां से हो जाएगी? ये है लेंस। ये समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें 3 गो फॉर्मूला समझिएगा। ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण। तो इन दोनों में परावर्तन हो रहा है या अपवर्तन हो रहा है? कितना अपवर्तन होगा इसी को कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहेंगे? अपवर्तनांक को म्यू से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? म्यू। अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है कि साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटा साइन आर, इसने दिया था स्नेल ने। किसने दिया था? स्नेल। साइन आई बाई साइन आर। बताइए अपवर्तनांक कितना अपवर्तन होगा, इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रहेगा? अपवर्तनांक। हाँ, रिफ्लेक्टिव नहीं जी, रिफ्रैक्टिव एक जैसा सुनाई देता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्लेक्शन तो भूल जाइए आप लोग। तो बताइए स्नेल का नियम म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। एक और होता है म्यू बराबर होता है सी अपॉन भी। म्यू बराबर सी अपॉन भी। प्रकाश की चाल बटा वस्तु की चाल। प्रकाश की चाल बटा वस्तु की चाल। समझ गया कि नहीं? तो इसमें भी देगा आपको न्यूमेरिकल निकालने के लिए। तो दोनों में इजी है। जैसे अगर दे देगा कि आपतन कोण 60 डिग्री है, अपवर्तित कोण 30 डिग्री है, तो करना क्या है? साइन 60 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री वैल्यू रख के निकाल लेंगे। या फिर वो कह देगा कि ये तो विरल माध्यम है, वायु है, तो वायु में प्रकाश की चाल सी होती है। क्या होती है? सी। और कह देगा हीरे में प्रकाश की चाल अलग है, तो हीरे में अलग होगी। तो भी का मतलब होता है माध्यम में प्रकाश की चाल, चाहे वो हीरा में बोलेगा, पानी में बोलेगा या तेल में बोलेगा। इसका 3 × 10 के 12 8 तो पते है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? साइन सी क्या हो जाएगा? सी बाई बी। क्या हो जाएगा? सी बाई बी। याद रहेगा? म्यू का 2 फॉर्मूला याद रहेगा। म्यू का तीसरा भी फॉर्मूला होता है। आपके इसमें तीनों फॉर्मूला लिखा होगा। अरे छोड़िए, इसमें यहां समझिए ध्यान से। और इसमें लिखा है, हम बता देंगे। वो एक जगह पहले यहां समझो, आर बाई भी होता है। आर बाई भी, जैसे यहाँ सी बाई भी है ना, वैसे होता है रियल अपॉन वर्चुअल। रियल अपॉन वर्चुअल, रियल अपॉन वर्चुअल, रियल अपॉन वर्चुअल। तो म्यू के कितने फॉर्मूला याद हुआ? म्यू का कितना फॉर्मूला? 3। अभी तीनों पे आगे न्यूमेरिकल बनाना है, बहुत सिंपल होता है। अगर एंगल दिया होगा तो स्नेल का नियम साइन आई बाई साइन आर। स्पीड दिया होगा तो सी बाई भी, और गहराई दिया होगा तो आर बाई भी। सी बाई भी, आर बाई भी, आई बाई आर, आई बाई आर। अपवर्तन के कारण हमें कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अपवर्तन, अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन। क्या जी? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, इसके कारण हमें अलग अलग चीजों का इल्यूजन होता है। इल्यूजन मतलब जो चीज रियल नहीं है वो लगने लगता है, उसी क्या कहेंगे? इल्यूजन। क्या कहेंगे? इल्यूजन। इल्यूजन। देखिए इसमें एंगल सेम नहीं है, इसलिए एंगल सेम ना होने के कारण अपवर्तनांक पे कई चीजों का प्रभाव पड़ता है। गहराई का प्रभाव आर बाई भी, चाल का भी प्रभाव पड़ा सी बाई भी, एंगल का भी प्रभाव है,
इसलिए अपवर्तन में हमें कई घटनाएं देखने को मिलने लगती हैं। जैसे ये जो प्रकाश आ रहा है तारों से, वो टिमटिमाता हुआ आएगा, क्योंकि वो फिक्स एंगल पे नहीं आ रहा है। आ तो रहा है, ठीक है, वो टिमटिमाता क्यों है? क्योंकि बीच में वायुमंडल आ जाता है, और वायुमंडल आने की वजह से वायुमंडल हो जाता है सघन और अंतरिक्ष हो जाता है विरल। अंतरिक्ष है विरल, तो जहां वो तारा है वो है विरल, और जब वहां से प्रकाश चली है और जब वायुमंडल में आ जाती है तो क्या हो जाता है? टिमटिमाता इसलिए रहेगा क्योंकि हमारा वायुमंडल की भी सघनता एक जैसा नहीं है। बहिर्मंडल कम सघन, आयन मंडल उससे ज्यादा सघन, मध्य मंडल उससे ज्यादा सघन, आयन मंडल संताप मंडल और ज्यादा सघन, अक्षोभ मंडल और सघन। तो जो प्रकाश आ रही है ना, एक तो विरल से आ रहा है, वायुमंडल में 5 लेयर है, अब पांचों की सघनता बढ़ते जा रही है, तो जैसे वो बहिर्मंडल में घुसेगा तो थोड़ा और झुकेगा, आयन मंडल में और झुकेगा, संताप मंडल में और झुकेगा, क्षोभ मंडल में और झुकेगा। हमको ना उसका प्रकाश टिमटिमाता हुआ लगेगा। कैसे लगेगा? टिमटिमाता। तो वायुमंडल में तारे टिमटिमाते हैं, किस कारण? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाँ? तारा का टिमटिमाना, तारा का